कविता जो झांसी की रानी पर मैंने बिल्कुल ताज़ा लिखी है वो आप तक पहुंचाना जरूरी समझता हूं, क्योंकि इस पूरे माहौल में जब ग्वालियर साथ नहीं दे रहा था झांसी का, तो झांसी किस तरह आकर वहां लड़ी। एक कविता मैं आप सबको सुनाता हूं, ये मेरे मन की अच्छी कविता है और बिल्कुल ताज़ा कविता है, आप सब लोग भी इसकी सुनिएगा। जब आजादी के दिवा स्वप्न पलकों में भींचे जाते थे, बड़ा मुश्किल था आजादी के सपने देखना भी, उन्हें कैद कर दिया जाता था, उन्हें जेलों में डाल दिया जाता था। जब आजादी के दिवा स्वप्न पलकों में भींचे जाते थे तो क्रांति कथाओं के अंकुर शोणित से सींचे जाते थे, तो क्रांति कथाओं के अंकुर शोणित से सींचे जाते हैं। भूगोल स्वयं झुक जाता है पदरज पर जिन भूचालों की, भूचाल स्वयं झुक जाता है पदरज पर जिन मतवालों की। इतिहास प्रतीक्षा करता है ऐसे भीषण भूचालों की, इतिहास प्रतीक्षा करता है ऐसे भीषण भूचालों की। यूं नारी मानी जाती है केवल फूलों की पाखुरियां, जरा ध्यान दें, यूं नारी मानी जाती है केवल फूलों की पाखुरियां, पर वक्त पड़ा तो पाखुरियां बन गई ज्वालसी केसरिया, पर वक्त पड़ा तो पाखुरियां बन गई ज्वालसी केसरिया। सन 57 का क्रांति यज्ञ भी उसी सिंघनी की गाथा, उठ गया गर्व से दुनिया में भारत मां का पूजित माथा। गर राष्ट्र विरोधी चंद शक्ति गोरों का मुंह कुचल देती, वो एक सिंघनी ही उस पल भारत का भाग्य बदल देती, वो एक सिंघनी ही उस पल भारत का भाग्य बदल देती। पर होता है बस सदा वही जो भाग्य देश के होता है। मैं इशारा कर रहा हूं, पता नहीं कितने लोग समझेंगे, मैं बता तो रहा हूं, पर होता है बस सदा वही जो भाग्य देश के होता है। इतिहास मगर कुछ महलों की गलती सदियों तक ढोता है, इतिहास मगर कुछ महलों की गलती सदियों तक ढोता है। झांसी अंग्रेजों की साजिश, क्या है झांसी? झांसी अंग्रेजों की साजिश या महारानी का किस्सा थी, स्वातंत्र समर का केंद्र बिंदु या कुटिल नीति का हिस्सा थी। क्या थी झांसी? स्वातंत्र समर का केंद्र बिंदु या कुटिल नीति का हिस्सा थी। ह्यू रोज सैन्य दल, अंग्रेजों का सेनापति ह्यू रोज सैन्य दल सहित तुरंत झांसी सीमा तक बढ़ आया। रानी भी समझ चुकी थी कि पानी अब सिर तक चढ़ आया, रानी भी समझ चुकी थी कि पानी अब सिर तक चढ़ आया। झांसी दे दो तो बचे प्राण, रानी को तब भी समझाया। एक बार कहा उनसे कि झांसी दे दो तो बचे प्राण, रानी को तब भी समझाया। मैं अपनी झांसी ना दूंगी, रानी ने फिर दोहराया, मैं अपनी झांसी ना दूंगी, रानी ने फिर दोहराया। ठन गया समर फिर शोलों का सम्मुख छोटी चिनगारी से, भाषा के लोग कविता देखें, ठन गया समर फिर शोलों का सम्मुख छोटी चिनगारी से। उस गौस खान रण बंके से झलकारी तेज कटारी से, उस गौस खान तोपची था उनका, उस गौस खान रण बंके से झलकारी तेज कटारी से। फिर बुंदेली तलवार चली, झरना लोहू का फूट पड़ा, लाशों से रणथल पाट दिया। ही रोज देखता खड़ा खड़ा, रानी सब दृश्य देखती थी, प्राचीन दुर्ग पर खड़ी खड़ी। पर धूधू झांसी जलती थी, रणकेहरी थी असहाय खड़ी, पर धूधू झांसी जलती थी, रणकेहरी थी असहाय खड़ी। निर्णय में तनिक न देरी की, तब सब सैन्य दलों को समझाया। वारिस झांसी का मंगा लिया, फिर तुरंत पीठ से बधवाया। यह दृश्य अनुपम है उस किले से जब झांसी की रानी कूदती हैं। निर्णय में तनिक न देरी की, तब सैन्य दलों को समझाया। वारिस झांसी का मंगा लिया, फिर तुरंत पीठ से बंधवाया। वो बैठ सिंगनी घोड़े पर तत्काल दुर्ग से कूद गई। चपलासी लड़ी भवानी, वो दुश्मन की आंखें मूंद गई। लड़ते लड़ते ही पुत्र सहित वो नगर कालपी पहुंच गई। तात्या नाना को गोरों की चालें समझाई नई नई, बोली वो दुर्ग कालपी से नवक्रांति का आह्वान करो, जंजीर काटकर भारत की मुक्ति का नया विधान करो। लेकिन हिंदुस्तान कभी दूसरों से नहीं हारा है, हमेशा अपने लोगों से हारा है। रजवाड़ों के अहम आड़े आ गए थे, कौन आखिर नेतृत्व करेगा इसका, बस इसी बात पर वो क्रांति असफलता की तरफ चल पड़ी थी। लेकिन झांसी की रानी ने, लक्ष्मीबाई जी ने हिम्मत नहीं हारी, वो कालपी से तुरंत ग्वालियर आ गई। लेकिन दुर्भाग्य देखिएगा उस समय की क्रांति के यज्ञ का कि ग्वालियर भी उन्हें उस समय सहयोग नहीं कर सका। आश्वासन देने के बाद मैंने इतिहास के इस बड़े कड़वे पृष्ठ को अपने शब्दों में कहने की कोशिश की है कि बोली वो दुर्ग कालपी से नवक्रांति का आह्वान करो, जंजीर काटकर भारत की मुक्ति का नया विधान करो। पर रजवाड़े सब अहंकार कीचड़ में तब भी धंसे रहे, नेतृत्व करेगा कौन, इन्हीं छोटी बातों में फंसे रहे। सो रानी विवश लौट आई, ले साहस कुछ दीवानों का, थोड़े से सैनिक उसके साथ थे। सो रानी विवश लौट आई, ले साहस कुछ दीवानों का। अब दुर्ग ग्वालियर केंद्र बना आजादी के परवानों का। बढ़ चली सिंघनी तेजी से, गौरों की सैन्य काटती सी, जो काली रणचंडी बढ़ती असुरों का लहू चाटती सी। कुछ देशभक्त बागी सैनिक रानी के साथ खड़े तब भी, दुर्भाग्य सिंधिया महाराजा गोरों के पैर पड़े तब भी। दुर्भाग्य सिंधिया महाराजा गोरों के पैर पड़े तब भी।
मैं कई बार कहता हूं, काश ग्वालियर ने उस समय थोड़ा सा रानी का साथ दिया होता तो आज इतिहास कुछ और रहा होता। हम 47 में नहीं, सन 1857 में आजाद हो गए होते। बहरहाल इतिहास में कुछ दर्ज हुआ। कर गए आगरा कूच तभी रानी को इकला छोड़ दिया, इतिहास सुनहरा रचता जो अंधी गलियों में मोड़ दिया। अब इकली रानी लड़ती थी गोरों की फौज हजारों में, चौर सिंघनी दिखती थी दुश्मन को सभी नजारों में। साक्षात भवानी प्रकट हुई वलगा थामे थी दांतों, एक दृश्य देखें आप युद्ध का। साक्षात भवानी प्रकट हुई वलगा थामे थी दांतों में, सिर काट रही तलवार एक दूजी दुश्मन की आंतों में। तलवार सिर काट रही तलवार एक दूजी दुश्मन की आंतों में, पर विधि को था मंजूर नहीं झांसी को वारिस लौटाना। उस दिन झांसी के भाग्य लिखा, उस दिन झांसी के भाग्य लिखा, मृत्यु को सहसा चौंकाना। संगीन धसी तब सीने, रानी के हालत देखिए आप युद्ध में घायल किस तरह होती है। संगीन धसी सब सीने में, रानी को घाव लगा गहरा, गोली कांधे को बींध गई जो टूटा सांसों का पहरा। झट एक लगाई घोड़े को जा पहुंची गहरे नाले तक, घोड़ा छिटका रानी झिझकी आंखों पर छाए जाले तक। सहसा दुश्मन ने वार किया तलवार शीश में धसी रही, तब काल निकट आकर छिटका, मृत्यु कुछ क्षण को फंसी रही, मृत्यु कुछ क्षण को फंसी रही। दामोदर सब कुछ देख रहा, वो पीठ पर बंधा था छोटा सा बालक। दामोदर सब कुछ देख रहा, ये मेरी कल्पना है। दामोदर सब कुछ देख रहा पर कहता तो कहता कैसे, था लोहू बहने को आतुर पर नाले में बहता कैसे। पर लोहू था बहने को आतुर पर नाले में बहता कैसे। गिर पड़ी सिंघनी घायल हो, इतिहासों को देकर गाथा। चिर गया शीश रानी का पर झांसी का उन्नत था माथा। चिर गया शीश रानी का पर झांसी का उन्नत था माथा।